बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 36वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं नर माया पोडल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि संभव हो चाहे तो धाम धनी का आह्वान कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए सुंदर साथ जी। आपको अनम्यूट नहीं हुआ है नरमाया जी? नरमाया जी आपका अनम्यूट नहीं हुआ है, आवाज नहीं आ रहा आपका। ये सुंदर साथ जी कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से अनम्यूट नहीं हुआ और शायद लॉग ऑफ हो गए या तो वीडियो बंद कर दिया है। आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है सुंदर साथ जी, क्षमा करेंगे। ये सुंदर साथ जी, तो मैं फिर जनुका के श्री सुंदर साथ जी नेपाल से निवेदन करता हूँ धाम धनी का आह्वान करने के लिए। जनुका के श्री भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लाग दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिना। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवना, मेरे जीव के ही जीवना। भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। एक पलड़ी पर देशमा, एक पलड़ी पर देशमा। मुने मोकिने का चाला, आओ जीवाला। मुने होती नीदलड़ी, मुने हाथी नीदलड़ी। तमे सुती मो की कराते, तमे सुती मो की कराते। जागी जोता प्यूजिन पासे, जागी जोता प्यूजिन पासे। पछितो थासे प्रभाते, पछितो थासे प्रभाते।
काला कलीने कहूँ छु तमने काला कलीने कहूँ छु तमने आओ जो आड़े खीड़े आओ जो आड़े खीड़े मारा मनना मनोरथ पूरा जो मारा मनना मनोरथ पूरा जो श्री इंद्रावती लागे चरण श्री इंद्रावती लागे चरणे आओ जिभाला मारे घेरा आओ जिवाला। भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। भाई सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन श्रवण करेंगे। वाणी गायन के लिए मैं सृजनाधार सुंदर साथ जी से पुनः निवेदन करूंगा, धामधनी का वाणी गायन सुना करके सब सुंदर साथ को आनंदित करेंगे। सृजनाधार जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी को से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं किरंतन प्रकरण 90 से बाड़ी बाप प्रस्तुत कर रही हूँ। सागम पनी ध सानी धप मनी सा, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, वार डारो नख सिख लो, वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी तीन कारण परीक्षा सबकी हो, करे कुर्बानी तीन कारण परीक्षा सबकी हो, करे कुर्बानी जुदे जुदे, करे कुर्बानी
जुदे, साच झूठ ये दो, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंगा, कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तीन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, जिन दिस मेरा पियो बसे, तीन दिस पर हो कुर्बान, जिन दिस मेरा पियो बसे, तीन दिस पर हो कुर्बान, रोम रोम नख सीख लो, रोम रोम नख सीख लो, वार डारो जीव सो प्राण, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, सोरातना सखिए न का, मुख ते कहियो न जाए, सोरातना सखिए न का, मुख ते कहियो न जाए, महामत कहे सो शमया, महामत कहे सो शमया, निपट निकट पहुँचा आए, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, वार डारो नख सीख लो, वार डारो नख सीख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ओ
पर धाम धनी खसम, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम, करे कुर्बानी आतम, करे कुर्बानी आतम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर स्वर में धाम धनी के ऐसे प्रेम और कुर्बानी समर्पण से परिपूर्ण वाणी को श्रवण कराया सुंदर साथ जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं कल के क्विज का रिजल्ट। कल के क्विज का रिजल्ट हम देखने जा रहे हैं। कल 35वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार से है। टोटल 54 सुंदर साथ ने अभी तक भाग ले लिया था और 20 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। इसमें उनके नाम देखते हैं। रूबी गोयल हिसार, प्रीति वाढेर छत्तीसगढ़ भिलाई, गीताबेन पंचाल गुजरात, कमला गर्ग हिसार, रवीना बेन शाह बॉम्बे, मनसुख भावसार कनाडा, वृंदा वीरतामोड़ नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, रंजना पराजुली नेपाल, जनका केसी नेपाल, कमलेश दिल्ली, अन्नू जिंदल, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, सीमा चौहान दुर्ग, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा बेन पटेल गुजरात, एबी पाटिल सरडोई गुजरात, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, रश्मि फतेहाबाद। तो सुंदर साह जी, यहाँ हमने देखा रिजल्ट। आइए अब हम आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तुम सांचे सिद्ध साध भगवत, तुमको वैष्णवो सांच सकल संसार, भनत महामत तुम अमर हो याही में, मैं न कछु या में निर्धार, मैं न कछु या में निर्धार। वचन विचारो रे मीठड़ी, वचन विचारो रे मीठड़ी वल्लभाचार्य बानी। ये प्रकरण भी वल्लभाचार्य मत से संबंधित वैष्णवों को ही संबोधित करने के लिए उतरी है और खास तौर पे ये प्रसंग सूरत से रिलेटेड है। सूरत में जब वल्लभाचार्य मत के एक प्रसिद्ध विद्वान, जिनका नाम था गोविंद जी व्यास, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। भागवत के 40 प्रश्नों का जब उनको खुलासा हो जाता है, स्पष्टीकरण तारतम ज्ञान के द्वारा हो जाता है, तो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। लेकिन इस समय अन्य
वैष्णव, वल्लभाचार्य मत के अन्य विद्वान और अनुयायी सब मिलकर के विरोध, बहुत ज्यादा विरोध करने लगते हैं। तो उस समय में यहाँ पर सभी वैष्णवों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यानी वल्लभाचार्य मत के विद्वानों और अनुयायियों को संबोधित करते हुए ये कीर्तन कहते हैं, वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी। वल्लभाचार्य जी की वाणी कौन सी है? सुबोधिनी टीका, श्रीमद् भागवत की वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई व्याख्या है श्रीमद् भागवत की। ऐसे तो बहुत सारी व्याख्याएं प्रचलित हैं, श्रीधर जी की टीका और डोंगरे जी महाराज की टीका व्याख्या, ऐसे बहुत सारे भागवत की टीकाएं हैं। तो यहाँ पर सुबोधिनी टीका की बात चल रही है, जो वल्लभाचार्य जी ने किया था अपने हाथों से। तो उसकी वाणी जो है मिठड़ी, अर्थात उसमें अखंड ब्रजरास को ही प्रधानता दिया गया। वैसे श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो केवल 10वां स्कंद है जिसमें ब्रज और रासलीला का वर्णन है, वो भी पूरा 10वां स्कंद नहीं, उसमें से 35 अध्याय है, जबकि उसमें तो 90 से ज्यादा अध्याय हैं। तो जी भागवत में तो क्या है कि विष्णु के अन्य अवतारों का भी पूरा मिश्रण है, उनके भक्तों का भी मिश्रण है, लेकिन इस टीका में जो है मुख्य रूप से अखंड ब्रजरास को प्रधानता दिया गया है, ब्रजलीला रासलीला को, और श्री कृष्ण जी की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्गों को ही प्रतिपादित किया गया, इसलिए इसको मिठड़ी वाणी कह रहे हैं। जैसे कि वितक में भी आता प्रसंग में देवचंद जी कहते हैं ना, ये तो ग्रंथ भागवत, ये तो परब्रह्म लीला रस को श्री ग्रंथ भागवत, तिनको सुनकर साधन स्वर्ग का करत, है ना। परब्रह्म की जो द्वारा की गई अखंड ब्रजरास की लीला है, उसको सुन करके तुम उस प्रेम आनंद को प्राप्त करना चाहिए था, अखंड मोक्ष प्राप्त करना चाहिए था। तो स्वर्ग का साधन कर रहे हो एकादशी का व्रत करके, तुम्हारा जो है लक्ष्य क्या है? स्वर्ग जाना तुम्हारा लक्ष्य है या अखंड ब्रजरास के सुख प्राप्त करना लक्ष्य है? अर्थ लिए बिना ये रे अंधेरी, उसका अर्थ नहीं समझने से, अखंड ब्रजरास कहाँ पर है और वो राधा कृष्ण गोपिया कौन थे, ये समझे बिना, तारतम्य ज्ञान के बिना क्या करें? अर्थ नहीं समझने की वजह से अंधेरी यानी अज्ञानता में ही भटके हुए, उसके गूढ़ अर्थ नहीं समझने के कारण से, वास्तविक आशय नहीं समझने से वो सारे नश्वर जगत के अंदर ही, इसी मृत्यु लोक के गोकुल वृंदावन को ही उन्होंने अखंड ब्रजरास मान लिया है, दिखावे की भक्ति को ही उन्होंने मुक्ति का साधन मान लिया है। न वो वैराग्य है, न विरह है, न स्वयं को गोपी रूप से चिंतन कर ध्यान करते हैं, न ब्रजरास लीला का चिंतन ध्यान करते हैं। दिखावे का भोग लगा, 56 भोग लगा दिया है, व्रत कर दो, द्वादशी का भंडारा, एकादशी का व्रत, इसी में ही उलझे रहते, करत सबों को फानी, नश्वर, वो मृत्यु को सब प्राप्त होते जा रहे हैं इस वल्लभाचार्य मत में आने के बावजूद। तेज कथा वाचता सांभड़ता, जाय जमपुरी बैठे रोए। 7 दिनों में जो भागवत के द्वारा राजा परीक्षित को बैकुंठ की प्राप्ति हो गई थी, 7 दिन वचनों माहे बैकुंठ पार उतारियो। तेज कथा, वही भागवत कथा कहते हुए और सुनते हुए सभी जमपुरी में जा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में सभी भटक रहे हैं। करत सबों को हानि, सब नष्ट होते जा रहे हैं। वाणी गांव श्री वल्लभाचार्य, ज्यों वैष्णव को सुख होए। जो वैष्णव, सच्चा वैष्णव जो होगा वो वल्लभाचार्य जी के वाणी के रहस्य समझने पर हमेशा प्रसन्न होगा, खुश होगा, उसको सुख, आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन सत वचन बहुत तो न कहूं, जानो दुख पावे दुष्ट होए। एक ही बात है, एक को सुनने से सुख हो रहा है और दूसरे को सुनने से दुख हो रहा है। दुष्ट दुखासी दुर्मत, क्या करें मैं? हृदय में वैराग्य हो, विरह हो, तो ये आत्म कल्याण की बातें अच्छी लगती हैं,
और भौतिक सुख में लिप्त आदमी को आत्म कल्याण की बातें बोलो, वैराग्य, विरह, संयमित जीवन, साधना में जीवन, भक्ति में जीवन, परहेज, भौतिक सुखों का त्याग, ऐसी बातें उनको कभी अच्छी लगती नहीं है। उसी तरह से कर्म कांड में लगे हुए लोगों को बोलो कि तुम ये जो नहाना धोना, साफ कपड़े और तिलक और माला और जो दिखावा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, जप कर रहे हो, लेकिन तुमको तो ना परमात्मा की पहचान है, ना कृष्ण की पहचान है, ना अखंड ब्रजराज कहाँ पर है उसकी भी पहचान नहीं। सुंदर सुंदर वेश बनाओ और अच्छा अच्छा 56 भोग लगाओ, आगे चुपाई आएगी। उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, पर निकट ना आवे नाथ जी। 56 भोग लगाया किसके लिए? कृष्ण जी के लिए भोग बनाया, लेकिन क्या वो भूखे थोड़ी है भाई? भगवान परमात्मा भी भूखा नहीं है, कोई देवता भी भूखा नहीं है। तो वो परमात्मा हो या भगवान हो, सभी भाव के भूखे हैं। आपके अंदर वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है, प्रेम नहीं है, निष्काम भक्ति नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो निकट ना आवे नाथ जी। पीछे सब मिल करो स्वाद, तुम ही लोग को टेस्ट लेना उसका। 56 भोग का रसास्वादन कौन करते हैं? वही सब लोग मिलके करने वाले हैं। पुजारी भक्त जन सब मिल बांट के खाएंगे। लेकिन ये तो भी सत वचन बड़ा कड़वा होता है सुंदर सा जी। देखा देखी, भीड़ के पीछे भीड़, भंडारा। ज्ञान समझने वाले इस लाखों की भीड़ में कोई विरला होता है सुंदर सा। 1000 में से यदि 10 मिल गए ज्ञान समझने वाले तो बहुत धन्य समझ लो। ज्यादातर दुनिया देखा देखी, भीड़ के पीछे भीड़, कर्म कांड, दिखावे की भक्ति, इसी में लगे रहती। दुष्ट का मतलब क्या होता है? बुरा आदमी। यहाँ पर तमोगुणी स्वभाव के व्यक्ति को भी दुष्ट कह सकते हैं, जिसका मन में वैराग्य नहीं है, संसारिक भौतिक सुखों की चाहना है। उसको भी क्या होता है कि माया के, उसकी बुद्धि भी माया के अधीन हो जाती है। तो उसको भी अच्छा नहीं लगता कि भौतिक सुखों का परहेज क्यों करने बोलते हैं बार बार। खाओ पियो मौज मस्ती करो और परमात्मा की थोड़ी सी कम से कम भक्ति भी कर लो। थोड़ी नेगोशिएशन करना पड़ता है यहाँ पे। ये भी चलो, भौतिक सुख भी करो, दुनिया में सब करो, धन संपत्ति के पीछे भी भागो, बस थोड़ा समय राज्य के लिए निकाल लो। या पहला नंबर राज्य को दो, दूसरा तीसरा नंबर भले जिसको देना दे दो। ऐसा थोड़ी होता है इसमें भाई। प्रेम में 2-3 नंबर नहीं होता है। एक से एक प्रेमी और एक प्रेमिका, या प्रेमी और प्रेमास्पद, आशिक और माशूक एक एक होते हैं, बस 2-2 नहीं होते किसी का। एक ये है, दूसरा वो है, तीसरा ऐसा नहीं होता है इसमें। वैराग्य सबसे पहले जरूरी है, फिर ज्ञान जरूरी है, सेवा समर्पण जरूरी है, संयमित साधना में जीवन जरूरी है, ध्यान चितवनी जरूरी है। यहाँ तो जो है ज्ञान ही नहीं है, वैराग्य ही नहीं है, तो आगे के तो स्टेप्स सब रह गए। ये वाणी को टेढ़ा कहाओ, ये कौन तुम्हारा धर्म। इसमें वैष्णव सॉरी वल्लभाचार्य जी की वाणी को तुम टेढ़ा कहलाते हो, यानी कि वल्लभाचार्य जी की जो सुबोधनी टीका है उसका नाम खराब करते हो तुम। सब क्या बोलेंगे? ये तो जो है वैष्णव लोग ऐसा काम करते हैं, मतलब इसकी वाणी में ही गड़बड़ है, ऐसा बोलेंगे। जैसे आज बोलते हैं ना मुसलमान भाई लोग, गड़बड़ कार्य उससे खुश नहीं होते, गलत कार्य करते हैं तो सब बोलेंगे कुरान में ही गड़बड़ लिखा है ऐसा करके, ऐसा उल्टा। तो इसमें क्या होता है, ये कौन तुम्हारा धर्म, तुम तो वैष्णव कहलाते हो और तुम वल्लभाचार्य जी मत के अनुयायी कहलाते हो और ऐसा काम करते हो। आडंबर ने दिखावा करते हो, छुआछूत की भावना करते हो, ऊंची जाति नीची जाति, कर्म कांड दिखावे की भक्ति करते हो, वैराग्य नहीं है, अखंड ब्रजराज का ज्ञान भी नहीं है, सुबोधनी टीका के गूढ़ अर्थ नहीं समझते हो। तो क्या होता है कि नाम खराब होता है ना। कैसा धर्म आचरण है, कैसी भक्ति आपकी। वैष्णव कहा है कि उल्टे चलिए, ये नहीं तिनके कर्म। वैष्णव तो कौन है? निर्मल जाकी आत्म, हमने पढ़ा था 1-2 दिन पहले। वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे,
जाय पहचान भई पार ब्रह्म। और गुजरात में एक भजन भी बहुत फेमस है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पर आई जाने रे से, गुजराती का एक भजन भी बहुत फेमस है। सच्चा वैष्णव जो है, यहाँ पर जो है न किसी के प्रति दया की भावना है, न आचरण में नीति है, उनका दूसरों का बेईमानी से पैसा कमाना, दूसरों का दया, जरा भी दुख दिखाई न देना, और दिखावे की भक्ति करके बस मंदिर के अंदर भक्ति किए, दिखावे की वो भी, और मंदिर से बाहर निकलते ही शुरू हो जाता है दिन रात पाप आचरण। वो दिखावे की भक्ति से क्या मिलेगा? छुआछूत की भावना से मंदिर और धर्म सब बदनाम हो जाता है। लेकिन तो भले सभी मनुष्यों को समान ही नहीं समझते, तो ऊंची जाति नीची जाति से क्या होने वाला है? कर्म से कोई ऊंचा बनता है, जाति से कोई ऊंचा नहीं बनता। कर्म कांड करते दिखावे व्यक्ति, छुआछूत, आडंबर, तिलक धोती। देखिए अगली चौपाई में कहते हैं, ये नहीं तिनके कर्म। सच्चा वैष्णव का ये रहनी नहीं है। देखिते वैष्णव अति सुंदर, देखने में वैष्णव अत्यंत सुंदर, साफ सुथरा होकर के, कपड़ा अपड़ा साफ सुथरा बढ़िया प्रेस व्रेस करके पहनेंगे, माला तिलक धोती, और कपड़ा अपड़ा भी जो है बढ़िया लाल पीला, और उसमें भी कुछ न कुछ लिखे रहेगा राधा कृष्ण वगैरह। नीके बनावट भेष, एकदम बहुत बढ़िया वेशभूषा धारण करते हैं, देखने में लगेगा ये तो बहुत अच्छा धर्म है, और यहाँ के संत जन कितने अच्छे हैं। भेखे बिगाड़ियो वैराग, अंदर वैराग्य नहीं है, ऊपर से वेशभूषा धारण कर लिया। न वैराग्य है, न भक्ति है, न साधना है, न रहनी है। बस भक्तों को प्रसन्न करो और भक्तों से पैसा ऐठो, भक्तों के सामने दिखावा करो, यही चल रहा है आज समाज में। अंदर से कौन कैसा है पता ही नहीं चल सकता। माला तिलक धोए, धोती पहने, एक दूजे के देख। माला पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, धो करके साफ करके धोती को पहनेंगे, धोती कुर्ता, एक दूसरे का देखा देखी, हो गए हम वैष्णव। इससे थोड़ी वैष्णव होने वाले हैं। जाए पहचान भई पार ब्रह्म, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट ना जावे। ये सारी बातें होंगी तब सच्चा वैष्णव होंगे। वैराग्य होना चाहिए, परमात्मा की पहचान भी होना चाहिए। अखंड ब्रजरास कहाँ पर है, राधा कृष्ण गोपियां कौन थे, अभी कहाँ पर अखंड हैं, और हृदय की निर्मलता कैसे हो उसका ध्यान रखा जाता है। पीर पर आई जाने रे, दूसरों का दर्द समझे, दुख समझे, बस पैसा ही ऐंठने में लगे रहे। बिजनेस बना के धर्म को भी बिजनेस बना लेते हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं है, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। सुंदर साहब, द्योहरे मसीत अपासरे, सब लगे माहे रोजगार। द्योहरे मसीत यानी मस्जिद, अपासरे ने उपासरे जो बोलते हैं, सभी लगे माहे रोजगार। बाहर दिखावे बंदगी, माहे माया मोह अहंकार। वाणी की छुपाई। सुंदर साथ जी, बड़ा कटु वचन भी कई बार कहना पड़ गया है। कौन तुम और कहां से आए? देखो, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। रीते ज्ञानात न मुक्ति, बंधो विपर्यात। ज्ञान के बिना मुक्ति मिल नहीं सकती, और उसका विपर्यात है ना, उसका विपरीत अज्ञानता ही बंधन है। अब इसको पता ही नहीं है कि कौन है हम, कौन आए, कहां से आए हैं, भवसागर में कैसे फंसे। भवसागर से पार होने की बात भी नहीं सोचते, बस स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग में बहुत सारा सुख होता है, वहां सराय होती हैं, ये वो सुख के, जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं जन्नत में हुरें होती हैं, वैसी ये हालत हो गया। वहां भी स्वर्ग की कल्पना भी जो कर रहे हैं, वहां भी भौतिक सुखों का आसक्ति है, तो यहाँ की आसक्ति कहाँ से जाएगी फिर? जब स्वर्ग में ही हम भौतिक सुखों की अपेक्षा रख रहे हैं, तो कालमय भौतिक सुखों का इस संसार में जो हमारे अंदर आशा और तृष्णा, वो कैसे समाप्त होगी? भवसागर से पार होना है यदि ऐसा कोई कहता भी है, लेकिन भवसागर में फंसे कैसे हैं ये भी तो जरूरी है ना। कौन तुम, कहां से आए, कहाँ तुम्हारा घर? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा अखंड निज घर, अविनाशी घर कहाँ पर है? क्योंकि आत्मा न जन्मती है ना मरती है। जीव चेतना भी बोलो तो
ये माया ब्रह्म सबलिक ये त्रिगुण की परात्म। मूल उद्गम स्थान जानना जरूरी है, परब्रह्म के विषय में जानना जरूरी है। अखंड, यदि हम कहाँ से आए हैं ये भी जानना जरूरी है, अखंड धाम कहाँ से आए हैं, और जब शरीर और संसार का प्रलय हो जाएगा तो मेरा अखंड निवास कहाँ पर होगा, कौन सा धाम है जो अखंड बना रहेगा महाप्रलय होने के बाद भी। और यदि अखंड ब्रजराज की भी बात कर रहे हैं तो अखंड ब्रजराज भी कहाँ रहेगा, इस मृत्यु लोक के गोकुल वृंदावन में तो ये वृंदावन ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा भाई। ये कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी, कौन भूमि, ये माया की कैसी भूमिका है, ये दृश्यमान जगत क्या है, माया क्या है, ये भी एक ब्रह्म ज्ञान का विषय। को नाम बंध कथमेश आगत, वो सावनात्मा परमः का आत्मा। अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, बंधन क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारा ब्रह्म ज्ञान का ही विषय सुंदर साथ जी। क्योंकि माया का भी पहचान नहीं होगा तो माया में ही ब्रह्म की खोज करते रहेंगे। कहाँ श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी का भी स्वरूप कहाँ पर है। अब श्री कृष्ण जी में भी जो है आगे चल के छुपाई आती है कि भी वो भी जो है अखंड ब्रज अलग है और अखंड रासलीला अलग है। अखंड ब्रज में श्री कृष्ण जी का स्वरूप है बाल स्वरूप और काला रंग है, रासलीला में किशोर स्वरूप है और गोरा रंग है। दोनों का बहिष्ठ भी अलग अलग है, चौथी बहिष्ठ में रासलीला, पांचवी बहिष्ठ में ब्रजलीला। और कहा तुम्हार पाओगे कौन तर, किस तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हो। जब उसका ज्ञान ही नहीं है तो फिर कितना भी साधना भक्ति करो सब व्यर्थ चले जाने वाला है। मान लो मुझे जाना है अमेरिका या दिल्ली, बॉम्बे, काठमांडू, इंडिया, दिल्ली, कहीं भी जाना है, पैसा से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वहां जाते कैसे हैं, किस तरह से जा सकते हैं। अमेरिका जाना तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, पासपोर्ट, वीजा, वो कैसे बन सकता है, ये सब ज्ञान जरूरी है, प्रयास जरूरी है, साधना जरूरी है। तो साला वरना आवे तो ले अग्नि मुख श्री कृष्ण, बस कृष्ण का नाम ले लो, उसके तुलना में कुछ भी नहीं आता, उसका अर्थ ही नहीं समझा। वीरा वैराग्य पूर्वक नाम लेने की बात है, और वो भी प्रकरण जो है सुंदर साथ जी प्रवाहियों के लिए ही उतरा है, ये वल्लभाचार्य मत के अनुयायियों के लिए ही उतरा है। क्योंकि उस पूरे प्रकरण में देख लो सुंदर साथ की रहनी से कोई तुलना ही नहीं है, वाणी मंथन चितवनी से कोई कंपैरिजन नहीं किया है उसमें। कोट करो नर में गशो में अनंता तपसु भवित दे दमो तीरथ वास वसंता, संसारी कर्म कांडों से ही तुलना किया कि कर्म कांड को छोड़ करके प्रेम गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में आओ, ऐसा कहा गया। लेकिन क्या करेंगे सुंदर साथ, पूरी वाणी पढ़ेंगे, पूरी वाणी का पारायण पढ़ने के बाद लास्ट में शुरू हो जाएंगे पूर्णावे तले, रटा दिया। क्यों पढ़ रखे, पूरी वाणी का सार है वो प्रकरण, परनावे तोले एक ने जो प्रकरण है क्या पूरी वाणी का सार है वो तो कीर्तन पुराने हैं, सबसे प्रारंभिक जो इसमें महाराज की छाप 1500 भी विक्रम संवत 1715 से भी पहले की से अवतरित वाणी है सुंदर साथ जी। जानबूझ करके अग्रणी धर्म समाज के अग्रणी लोगों ने सुंदर साथ को भटकाने के लिए वो रास्ता किया है, जानबूझ करके सबको भटका रहे हैं पथभ्रष्ट करने के लिए, ऐसा परंपरा स्टार्ट किया। किसी हस्तलिखित स्वरूप साहब में भी लास्ट में यदि परनावे तोले लिखा हो तो बता दो तो फिर मान जाए। उत्तम अभेक धरो वैष्णव के, और वैष्णव आप कहाँ हो, तुम अच्छा वेशभूषा वैष्णव, जो वैष्णव की प्रचलित या पारंपरिक वेशभूषा होती है, जो देखा देखी चले आ रहा है, हर एक संप्रदाय की अलग अलग प्रचलित वेशभूषा होती है। क्योंकि इस सच्चा वैष्णव की कोई अलग से परमात्मा ने तो डिसाइड किया ही नहीं है वेशभूषा की, या कृष्ण जी ने डिसाइड नहीं किया, या सुखदेव जी ने भी डिसाइड नहीं किया है, व्यास जी ने भी कहीं सच्चा वैष्णव कैसा वेशभूषा होना चाहिए ऐसा किसी ने भी डिसाइड तो किया नहीं है। हर एक श्री कृष्ण जी या विष्णु भगवान से संबंधित जो अनेकों संप्रदाय हैं उनके भी अलग अलग वेशभूषा होते हैं। तो आप वैष्णव मत के प्रचलित उत्तम वेशभूषा धारण करते हो, उत्तम मतलब जो सबसे बड़े संत जन भक्त जन धारण करते हो वैसी वेशभूषा तुम धरते हो, और स्वयं को वैष्णव भी कहलाते हो कि मैं
वैष्णव हूँ, मैं सच्चा वैष्णव हूँ कहलाते हो, पर जो वैष्णव बस करे नव अंग सो वैष्णव क्यों न जगाए। जो सच्चा वैष्णव जो है अपने नव अंगों को वश में रखता है, अपने इंद्रियों को वश में रखता है, ऐसे वैष्णव को अपने अंदर से क्यों नहीं जगाते हो। नव अंग क्या दिखे, 9 द्वार अलग होता है, 9 अंग अलग होते हैं, और 10 इंद्रियां भी अलग होती हैं। तो 9 अंग में जो है 10 इंद्रियां भी पूरी नहीं आती हैं। इंद्रियां तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। हाथ, पैर, मुख और मल मूत्र इंद्रिय जो है इसको कर्म इंद्रियां कहते हैं। ज्ञान इंद्रियां कहते हैं आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, नासिका। ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। लेकिन इसमें 9 अंगों में तो वो 10 हो जाएगा, और इसके अलावा 9 द्वार दिखेंगे तो 2 आंख के द्वार, 2 नाक के द्वार, 2 कान के द्वार, 1 मुख का द्वार और 2 मलमूत्र के द्वार। 9 द्वार होते हैं। तो 9 द्वार की बात ही नहीं, यहाँ पर 9 अंग की बात है। और 9 द्वार बोलेंगे तो भी 9 द्वार को वश में क्या करना है, इसमें अभी सभी द्वार को थोड़ी कोई वश में करने वाली बात है। मलमूत्र द्वार को क्या वश में करना है। यहाँ पर बात है अपने इंद्रिय एक्चुअल में भौतिक सुखों की तरफ हमारे अंग या इंद्रियां आकर्षित नहीं होना चाहिए। 9 अंग क्या हो जाएंगे, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख और 1 नासिका। तो ये 9 अंग कहा जाता है सुंदर साथ जी। बेसिकली क्या है कि हम अपने इंद्रियों को, हमारे अंगों को, हमारे मन को वश में रखें, भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित ना होने दें, भौतिक सुखों में आसक्त ना होने दें, भौतिक सुखों के उपभोग में डूबने ना दें। क्योंकि भौतिक सुखों का आग ऐसा है ना, एक बार मैंने सुखों का उपभोग किया तो बात खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है। मेरे मन में इच्छा हो रही है कि कुछ स्वादिष्ट भोजन खाऊं, खा लिया, बात खत्म हो गई। बहुत ही देखिए सामान्य व्यक्ति और ज्ञानी साधक व्यक्ति में भी अंतर होता है। क्योंकि जो ज्ञानी और जिन इंद्रियों को वश में कर रखा है, उन लोग कभी खा भी लें तो वो लोग कंट्रोल में कर ले, तो उनका मन खाते समय भी आकर्षित नहीं होता, और बाद में तो पूरी तरह से मन को से अलग कर ही लेते हैं। लेकिन क्या सामान्य व्यक्ति क्या होता है, उसको देखेंगे, जैसे मैंने एक बार स्वादिष्ट भोजन खाया तो उसका जो संस्कार है मेरे चित्त में अखंड हो जाता है। आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला था, फिर कल याद करेंगे कि कल बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला था। बुढ़ापे तक यह परेशान करता है, दोबारा मिल जाता काश। देखेंगे मरणासन कई व्यक्ति बुढ़ापा में और वृद्धावस्था में और बीमारी की अवस्था में क्या करते हैं, एक बार कचौड़ी खाने की इच्छा है, एक बार पानी पूरी खाने की, मरते समय भी ऐसी हालत हो जाती है सुंदर साथ जी। इसको भोगों को भोग करके भोगों की इच्छा को शांत नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग नहीं बुझता, तेज होता, उसी प्रकार भौतिक सुखों का उपभोग करने से इच्छाएं शांत नहीं होती और बढ़ती हैं। इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती। सच्चे वैष्णव को अपने अंदर से जागृत करो, सच्चा सुंदर साथ को अपने अंदर से जागृत करो। मैं तो कहूंगा सभी ये बातें भले वैष्णव को कह रहे हैं, अपने ऊपर भी साथ साथ में घटाते जाना है सुंदर साथ जी। क्योंकि हम भी तो नाम के वो सारे से सुंदर साथ हो जाते हैं, लेकिन गंभीरता नहीं होता है। सोचते कि हम तो बहुत से पार हो चुके ऑलरेडी, पहले ही गलत फहमी में आ जाते हैं। जीवन में अनेकों दुख सुख का चक्र तो भी बाकी है, और मृत्यु के उपरांत का तो किसने देखा। अंतमति सो गति का सिद्धांत सुंदर साथ पर भी लागू होता है। इसलिए तो कहा सुरताई के राखिए मूल मिलावा में है। अंतिम समय में राज्य का ध्यान होगा, परम धाम का ध्यान होगा, अपने मूल स्वरूप का, राज्य किशोर युगल स्वरूप का ध्यान स्मरण होगा अंतिम समय में, तो फिर निश्चित रूप से परम धाम में हमारी सुरता पहुंची जाएगी, जागृत होंगे हम वहां पर। लेकिन अंतिम समय में हमारी संसार की इच्छा हमारे मन में बनी रहेगी, विराग्य विरह का अभाव रहेगा, धन संपत्ति सगे संबंधी इसी में हमारा दिल और दिमाग मान प्रतिष्ठा में लगा रहेगा, तो फिर कैसे भाव से पार हो गए, कैसे गलतफहमी में आ सकते हैं अपन। ये 5 के बांधे 5 देखत हो, 5 के 14 भवन। ये 5 तत्व का ये शरीर है, और 5 के 14 भवन। 14 लोक पूरा किसका है, 5 तत्व का है।
5 तत्वों से परे कुछ भी नहीं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से ही शरीर और संसार में कोई छठा तत्व है ही नहीं। मोह तत्व भी कोई छठा तत्व नहीं है। ये तो ग्रंथों की भाषा में महतत्व, मोह तत्व कह देते हैं। वास्तव में वो कोई तत्व नहीं है, वो नींद का सागर, मोह सागर, ये नाम सारी नींद के निराकार निर्गुण कह दिया। नींद का सागर है महामाया, काल माया, स्वाप्निक चेतना शक्ति आदि अनेकों नाम है उसके। तो 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों का संसार है। 5 तत्वों के शरीर में जो है हमारी जो चेतना है या परात्म की सुरता है, वो इस शरीर में आकर के 5 तत्व का संसार देख रही है। 5 तत्व के संसार को हम 5 तत्व के शरीर में बैठ के देख रहे हैं। तो इसके लिए सिपाही वहां पर आई भी थी इससे पहले। सो खेलत सूरत के संग, सूरत के साथ में 5 तत्व का ये दृश्य प्रपंच माया खेल रही है। तो ये पांचों प्रलय हो जासी, 5 तत्व का शरीर, 5 तत्व का संसार, 5 तत्व के 14 लोग सब प्रलय हो जाएंगे। पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन? कब ढूंढोगे अखंड ब्रजराज कहाँ पर है? मृत्युलोक इसी के पीछे पड़े हुए हो, और शरीर को ही स्वयं को मान करके बैठे हुए, अपने निज स्वरूप की भी पहचान नहीं है, अखंड ब्रजराज की भी पहचान नहीं है, कृष्ण जी की भी पहचान नहीं है। कब ढूंढोगे अपना निज घर, अखंड धाम कब ढूंढोगे? स्वर्ग स्वर्ग करते हो, वैकुंठ भी जाने की इच्छा करते हो, 4 प्रकार की मुक्ति की भी अपेक्षा करते हो, लेकिन ये सब तो महाप्रलय में लय हो जाता है। तो फिर कहाँ क्या बचेगा सुंदर? अपने अखंड घर को ढूंढना, फिर उसका चिंतन ध्यान करना, ये जरूरी। ये वाणी तो अपरस करे आत्म, तुम अपरस करो बाहे रंग। ये वाणी जो है हमारे आत्म को, हमारे हृदय को निर्मल करती है। यहाँ पर आत्म से मतलब जीव चेतना से ही है, और जीव चेतना से तात्पर्य क्या है? चित्त मेन। क्योंकि देखिए 4 चीजें हमने बताया था पहले भी मनुस्मृति के कथन के हिसाब। शरीर की सफाई होती है जल से, मृतकादि मतलब होता है राख। आजकल साबुन यूज करते हैं, उस समय में राख का ज्यादा प्रचलन था। राख को ही कभी ऐसे उसी के द्वारा ही सफाई किया जाता था पहले। मन की शुद्धि सत्याचरण से होती है, विद्या तप से जीव निर्मल होता है, और ज्ञान विज्ञान से बुद्धि के मेल दूर होते हैं। तो यहाँ पर जीव जो शब्द आया, यहाँ पर इसका मतलब चित्त से ही है। चित्त के संस्कार जो हैं, ये वाणी जो है सुबोधनी टीका से वैराग्य, विरह, अखंड ब्रजराज का ज्ञान होता है। अखंड ब्रजराज का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे तो उसका प्रेम और आनंद प्राप्त हो सकता है। अखंड ब्रजराज की प्राप्ति भी हो सकती है। श्री ये तो परब्रह्म लीला रस को ग्रंथ जो भागवत, तिनको सुनकर साधन स्वर्ग का करत वैसा हालत। यह वाणी जो है, क्योंकि राजा परीक्षित जैसा वैराग्य नहीं है, तड़प नहीं है, तो हृदय कहाँ से निर्मल करेगी? वाणी क्या कर लेगी इसमें? वाणी तो ऐसी जागृत जगावत तत्खिन, जो लीजे नसीर अपने तो कहाँ करे वतन। तुम अपरस करो बाहे रंग, तुम अपने शरीर को बस पवित्र करने में लगे हो, शरीर को सजाने संवारने में लगे हो। वेशभूषा कई ध्यान लगा हुआ तुम्हारा, हृदय की निर्मलता पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। हृदय में अपने अपने हृदय को चेक करिए सुंदर सा जी। हमारे हृदय में हर पल राज्य का चिंतन है कि माया का चिंतन है? ध्यान में बैठते हैं तो देखो संसार में कहाँ कहाँ हमारा मन जा रहा है। मेरा ठाकुर तो मिठाई की दुकान के सामने जाकर के परख करते थे कि मेरा मन खाने पीने की इन वस्तुओं में आकर्षित तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब ध्यान करते समय भी चेक करो आपका मन कहाँ जा रहा है। अंदर रिजल्ट है, हमारे हृदय में हर पल किसका चिंतन ध्यान हो रहा है, ये हमारा रिजल्ट होता है। हाल क्या किया अपने शारीरिक रूप से, क्या किया जीवन भर, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके मन में हर पल क्या चल रहा है? आपका मन में वैराग्य हुआ कि नहीं? परमात्मा का प्रेम विरह आया कि नहीं? परमात्मा की पहचान
ज्ञान, विश्वास, समर्पण, क्या स्थिति है आपके मन की? बाहर शरीर को ही साफ सुथरा करने में लगे हैं। आकार अपरस किए कहाँ है? शरीर को निर्मल करने से क्या होने वाला? शरीर को साफ करेंगे वो भी ऊपरी रूप से साफ होता है, अंदर से तो फिर अंदर की सफाई कैसे करना पड़ता है? पंचकर्म करना पड़ेगा फिर, वो भी इतना भी साफ कर लो, शरीर कभी साफ होने ही वाला नहीं, दोबारा फिर गंदा हो जाएगा। खाने के बर्तन को हम रोज साफ करना पड़ता है, सुबह शाम साफ करना पड़ता है। कपड़ों को भी हम 1 दिन 2 दिन में साफ कर ही लेते हैं, लेकिन शरीर का अंदरूनी भाग कभी साफ हो पाता ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लो। और कर भी लो तो भी उससे जो है क्या होने वाला? इन्हें आत्म से कैसे संबंध? आत्मा से उसका क्या संबंध है? अंदर जीव से, अंतःकरण से उसका कोई संबंध नहीं। अंदर हृदय निर्मल नहीं होगा, हमारे चित्त में जो माया के संस्कार है वो समाप्त नहीं होंगे, परमात्मा का प्रेम हृदय में नहीं आएगा, तब तक क्या होगा? तुम झूठ को साजो समारो, सो झूठा होए जासी। तुम इस झूठे शरीर को कितना भी सजाओ और इसको संवारो, लेकिन ये तो एक दिन नष्ट हो जाने वाला शरीर है। शरीर को थोड़ी स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं जाना है, तो निराकार से पार किसे जाना है? और जिसे जाना है उसका ध्यान नहीं रखते। जो चीज हमारे साथ में जाने वाली है वो चीज नहीं कमाते, जो यही रह जाने वाली है उसी चीज को कमाते रहते हैं। जो चीज, चलो बात की बात छोड़ो, जो चीज बीमारी में, बुढ़ापा में, मृत्यु के समय हमारे जो काम आएगी, या जो हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाएगी, वो चीज ज्यादा कमाना चाहिए ना। जो चीज हमारे बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु में ही काम नहीं आ सकती, ऐसी चीजों को क्या फायदा? सांचे सुख देवे जो सांचा, जो सत्य परब्रह्म या सत्य स्वरूप परब्रह्म या ब्रजराज के स्वरूप कृष्ण, बाल मुकुंद, बाकी बिहारी, जिसकी भी भावना लेते हैं, जो सत्य स्वरूप परमात्मा आत्मा का सच्चा सुख देने वाला है, अखंड अविनाशी सुख देने वाला है। आत्मा को जो सुख एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर कोई उससे हमको अलग कर सकता नहीं। उस सत्य परब्रह्म कभी ओलखा से उसकी पहचान कब करोगे? अखंड परब्रह्म और उसके स्वरूप और उसके धाम की पहचान कब करोगे? या अखंड ब्रजरास और उसमें जो 2 स्वरूप हैं, बाल मुकुंद और बाकी बिहारी, उनकी भी पहचान कब करोगे? उसकी भी पहचान नहीं है। कहाँ पर स्वरूप अखंड है? माहे अंधेर और वैष्णव कहाओ, अंदर अज्ञानता का अंधकार है, माया की इच्छाएं, आशाएं, कामनाएं हैं, धन, जिभ्या का स्वाद, धन और प्रतिष्ठा, दिखावा, इसी में लगे हुए हो। ये तो बातें सब फोक, सब झूठी बातें, बेकार की बात, व्यर्थ बातें हैं। जो वैष्णव कहला रहे हो ये सब झूठी बातें हैं। अंदर से जो है तुम अज्ञानता है, माया के विकार हैं, और ऊपर से वैष्णव कहलाते हो। दिस इज फ्रॉड। तुम वैष्णव कहलाते हो, ये बात सच्चा वैष्णव नहीं हो आप, ये बात झूठी है। किस प्रकार से झूठी है? जो धूर्त नाम धरावे धनवंत। जैसे कोई धूर्त व्यक्ति अपना नाम क्या करेगा? धनवंत सेठ। पासे नहीं दमड़ी रोक, कुटी कोड़ी नहीं है पास में। नाम रख दिया धनवंत सेठ। नाम रखने से कोई धनवान हो जाता है? उसी प्रकार वैष्णव नाम रखने से कोई वैष्णव थोड़ी हो जाता है। उसी प्रकार सुंदर साथ नाम रखने से भी सच्चा सुंदर साथ नहीं हो जाता। देखिए, जिसको अंदर में वैराग्य है, राज्य का विरह है, सेवा समर्पण है, सुंदर साथ की पहचान क्या लिखी वाणी में? वही तो सच्चा वैष्णव है सुंदर साथ जी। जो राज्य का परम धाम का चिंतन ध्यान करे, राज्य का हर पल चिंतन ध्यान करे, संसारी कोई इच्छा, कामना, आशा, तृष्णा ना हो, वही तो सच्चा सुंदर साथ है। और सच्चा वैष्णव का भी वही परिभाषा कहा गया, क्योंकि यहाँ पर वैष्णव शब्द, हालांकि उन लोग जो है विष्णु से का अवतार कृष्ण को मानते हुए उसके अनुयायी होने के कारण वैष्णव शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन वाणी में जो कहा गया है वैष्णव शब्द, उसका जो है परब्रह्म का भी एक नाम है, विष्णु सबका पालन करने वाला होने के कारण से। तो यहाँ पर क्या कहा गया? जाय पहचान भाई पार ब्रह्म, इसलिए कहा गया सुंदर साथी।
विध न लहो विवाद करो, सत्य ज्ञान को समझते नहीं हो। अखंड ब्रजरास, राधा कृष्ण गोपियां कौन थे, कहाँ से आए थे वो, और अभी वो लीला कहाँ अखंड है, परमात्मा का मूल स्वरूप क्या है, कहाँ है, आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है, कहाँ है, समझते तो हो नहीं। बस दिखावे की भक्ति करके सोचते हम वैष्णव हैं। ये कहाँ से नया छोकरा आ गया, देवचंद्र हमारी बात को काटने वाला, हमारी बातों को, हमारी परंपराओं को गलत कैसे करता है। एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं, वो भोजन करता है, और द्वादशी को हम भंडारा करते हैं तो वो उपवास करता है। इसे एक सिंपल दिया सुंदर सा। इस तरह से बहुत सारी बातें होती विवाद करने के लिए। आपस में विवाद करते हैं बहुत, दूसरे संप्रदाय तो बाहर की बात है, अब आपस में भी बहुत विवाद करने वाले हैं। हम इतने बड़े सेठ, इतना दान किया है, हमारा सम्मान ही नहीं हुआ, उसका नाम कैसे हो गया, उसका टांग खींचो, इसको निकालो। थोड़ा थोड़ा सुंदर साथ में भी इस तरह का दिखाई देता है। ना देखो वचन विचारी, हाँ, वल्लभाचार्य जी की वाणी का विचार ही नहीं करते हो, क्या कह रही है वाणी। भव सागर, जन्म मृत्यु का चक्र, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, वैराग्य, विरह, सेवा, समर्पण, गोपी भाव स्वयं को गोपी के रूप में देखते हुए ब्रज और रासलीलाओं का चिंतन करेंगे। सुंदर सा जी तो ब्रज रासलीला का सुख प्राप्त होगा, और हम तो अभी उससे भी आगे परम धाम की बात करते हैं। परात्म स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं का ध्यान करने की बात आती है वाणी में। लेकिन वैष्णव जो है कम से कम कृष्ण को मानते हैं तो स्वयं को गोपी के रूप में ध्यान में देखते हुए ब्रज रासलीला का चिंतन करना चाहिए कि मैं कृष्ण के साथ में रास की रामें खेल रही हूँ इस तरह से। लेकिन ये तो सारा जो है दिखावे की भक्ति करने से क्या होगा, वैराग्य ही नहीं है। वल्लभ बानी समझे बिना खोवद नहीं, तुम्हारी अखंड ब्रजराज के रहस्य को नहीं समझा तुमने, और जीवन वैराग्य विरह भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तारतम ज्ञान के अभाव में अखंड ब्रजराज को भी नहीं समझ पाते हैं, परब्रह्म का मूल स्वरूप क्या है नहीं समझते हैं, राधा कृष्ण गोपिया कौन थे, कहाँ से आए थे वो भी समझते नहीं है। सुंदर सा जी, इस कारण से आत्मा का अखंड आनंद खोवत निध, तुम्हारी अखंड आत्मा का अखंड सुख जो है खो रहे हो, मनुष्य जीवन जो है व्यर्थ गंवा रहे हो, अखंड मोक्ष जो है प्राप्त कर सकते थे उसको नुकसान कर रहे हो। अहंकारे कई जुल्म करो, अहंकार में आकर के ऐसा ऐसा नियम बनाएंगे, गरीब लोग पर, छोटी जाति पर, स्त्रियों पर बड़ा जुल्म करेंगे। छोटी जाति वाला अंदर नहीं घुसना, दूर रहो तुम लोग, मंदिर में नहीं आ सकते। गरीब आदमी को बोलेंगे तो गरीब आदमी को उधर बैठे रहने, तो इसको मंदिर में। सभी जगह से दिखावा बहुत चलने लग गया। कई तरह के अत्याचार करते हैं जीवन में। मंदिर से बाहर निकलते हुए व्यक्तिगत जीवन में भी देखेंगे, अनीति से धन कमाना, दूसरे का धन हरण कर लेना, बेईमानी से, धोखे से, छल कपट से पैसा कमाना, गरीब आदमी का खून चूसना, मजबूर आदमी को धोखा देना, सज्जन आदमी को, सीधे साधे आदमी को धोखा देना। अहंकारे कई जुल्म करो, न त्रास, शील संतोष न त्रास। त्रास यानी तुम्हें जरा भी डर नहीं है अपने बुरे कर्मों का फल का, परमात्मा का जरा भी डर नहीं कि परमात्मा हमें बुरे कर्मों का फल देगा, जरा भी डर नहीं। त्रास यानी डर भय जरा भी नहीं है। न शील है न संतोष है, तो तुमको संतोष ही नहीं है, जितना मिला है उसमें संतोष नहीं है, और बेईमानी से पैसा कमाओ, लोगों को ठग करके उनसे पैसा ऐठो। गुण अंगिद्री के बस परे, न देखो नजरो जोख। शील, शील यानी शालीनता का गुण नहीं है, शांत स्वभाव नहीं है, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। गुण अंग इंद्रिय के बस परे, गुण अंग इंद्रियों के वशीभूत होकर के। अब गुण अंग इंद्रिय जो है ये किसके वशीभूत है? गुण अंग इंद्रिय यदि अच्छे तरफ जा रहे हैं, हमको क्या है कि देखो मन जो है उसके ऊपर है चित्त, उसके ऊपर है बुद्धि, उसके ऊपर है अहंकार है। सबसे ऊपर प्रॉब्लम है अहंकार। यदि मुझे ज्ञान है और मेरे अंदर आत्म कल्याण की तीव्र भावना है, वैराग्य है, विरह है, सेवा समर्पण भक्ति है, तो मेरे अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार भी उसी के अनुसार काम करेंगे। लेकिन यदि मेरे मन में
माया के संस्कार है मेरे चित्त में और मन के अंदर संसार की चाहना है, इच्छा कामना है, तो कहाँ पर ये बात आती है कि मन के वशीभूत होकर के, इंद्रियों के वशीभूत होकर के, यानी इंद्रिय सुखों के चाहना लेकर के, आंख नाक जिह्वा कान त्वचा के 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के सुखों की इच्छा के वशीभूत हो, मन के वशीभूत हो। हालांकि ये जब ज्ञान और विवेक होने से ये इंद्रियां जो हैं, ये अंतःकरण हैं, ये सब सपोर्ट करते हैं, ये कोई बाधा डालने वाली चीजें नहीं है। प्रॉब्लम है कहाँ पर है, हमारे अंदर वैराग्य का ना होना, संसारिक इच्छा कामना होना, भौतिक सुखों की चाहना, भौतिक सुखों में डूबे रहना। इससे क्या होता है, संस्कार, माया के संस्कार बढ़ते जाते हैं और तृष्णा बढ़ती जाती है, आग में घी डालने के समान से। न देखो नजरो दोष, इसलिए क्या होता है, तुमको अपनी गलती दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, भौतिक सुख को भोगने में है, 2 नंबर से पैसा कमाने में तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। तुम जो है दिखावे की भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है, तुम्हारे अंदर माया की आशा तृष्णा है, तुमको अपनी गलती, अपने अवगुण दिखाई देते नहीं है। धूरत करके लियाओ धन, आ गया ना सुंदर साजी, देखो दूर तेने बेईमानी करके धन कमाते हो। और यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्तिगत जीवन में गृहस्थ लोग जो करते हैं अनीति से धन कमाना, वो अलग मैटर। यहाँ पर क्या होता, मंदिर में भी लोग, जो वैष्णव लोग क्या करेंगे, भक्ति का दिखावा करके, पवित्रता का दिखावा करके, वेशभूषा और तिलक और माला का आडंबर करके क्या करेंगे, लोगों से भेंट दक्षिणा पाने का प्रयास करेंगे, सेवा के नाम पर, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर पैसा ऐंठेंगे। सोने का हार पहनाना है, सोने का मुकुट पहनाना है। अरे भैया, भगवान को भी सोने का हार, सोने के मुकुट की क्या जरूरत है, ये सेवा करना है, मंदिर में वो सेवा करना है, पैसा ऐंठने का काम जो है करते हैं। खर्चो मुख करो उन्माद, और उस पैसे को क्या करते हैं, अपने मान प्रतिष्ठा झूठे दिखावा करने के लिए खर्चा करते हैं। हम देखेंगे कई बड़े बड़े महाराज लोग का जो रूम व्यवस्था, लाखों रुपए के उनके सुसज्जा से युक्त उनके कमरे होते हैं। ऐसे बड़े बड़े महाराजों का ऐश्वर्य चलता है, सुंदर दिखावा। और वो पैसा जो अपनी सुख सुविधाओं में खर्चा करेंगे, एसी वाली कार, एसी में सब ये दिखावा करने, भौतिक सुख सुविधाओं में वो पैसे का खर्चा करते हैं। जो पैसा जो भक्त जनों ने या सुंदर साथ ने दिया है हमको राज्य के कार्य के लिए या परमात्मा के कार्य के लिए जो सेवा दिया है, उसका गलत मिस यूज करते हैं। भौतिक सुख ऐश्वर्य के पीछे भी खर्चा करते हैं। मानो कि महाराज या गादीपति या महंत ना हुए, राजा हो गए। वो महंत गादीपति क्या हो गए, जस्ट लाइक ए राजा। राजा से ज्यादा सुख ही इनको प्राप्त है। मेलो मेलो मुख भाखो उत्सव, मेले यानी सबको अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े मेला का, भंडारे का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े उत्सव का आयोजन करते हैं। और सब लोग जब इकट्ठा होते हैं, सबकी जो महाराज बन के बैठ जाते हैं, हाँ हम यहाँ के हैं महाराज, ऐसे करते बड़ा महाराज बन के बैठेंगे सबके बीच में, सबको भंडारा खिलाओ, भोजन खिलाओ, धन्य है महाराज, सब खुश हो जाएंगे। हाथ लिए डालो प्रसाद। आम व्यक्ति तो भंडारा खा करके खुश हो जाता है, वो ज्ञान से भी उनको लेना देना नहीं है कि कौन कोई ज्ञान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सत्य आचरण कर रहा है कि असत्य आचरण कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं होता किसी को। भंडारा बराबर चलते रहना चाहिए। और मान लो भोजन की व्यवस्था ना हो किसी कार्यक्रम में, कितने सुंदर साथ आएंगे बता दीजिएगा। सुंदर साथ जी, ये सब जो पैसे का मिसयूज करते हैं अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने दिखावा के लिए। एक सीत जूट को ब्रह्मा जैसा, देखिए ब्रजलीला का उदाहरण दे रहे हैं कि एक जो परब्रह्म के प्रसाद का एक कण जो होता है, प्रसाद यानी झूठन का एक जो कण है, उसका क्या महत्व होता है। ये झूठ को महात्म वाणी दिखावे। वल्लभाचार्य जी की वाणी में इस झूठ यानी प्रसाद का महत्व लिखा है। क्या लिखा है उसमें, ब्रह्मा जैसा जल में मीन हो जाए। ब्रह्मा जी
प्रसाद का एक कण प्राप्त करने के लिए जमुना जी में मछली बन करके आ गए। मीन यानी मछली, मछली बन करके आ गए। क्या सोचकर? पहले तो कौवा बन करके आए, बोले सब पत्तल अपनी गायों को खिला दो, बच्चों को खिला दो पत्तल। तो पत्तल बच्चों ने खा लिया, ब्रह्मा जी का कौवा को कुछ भी नहीं मिला, एक दाना भी। तो चलो पानी में आके कुल्ला तो करेंगे ना, चुल्लू करना बोलते हैं, अचमन करना बोलते हैं, ऐसा गा 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 करके थूकते हैं। सबको बोल दिया भी आज कोई भी थूकना नहीं, सब अंदर गटक लेना। कृष्ण जी ने भी अंदर गटक लिया, ग्वाल बालों ने भी अंदर गटक लिया। कृष्ण जी का प्रसाद तो दूर की बात है, ग्वाल बालों का भी प्रसाद नहीं मिल पाया, ग्वालों को चुल्लू न कराया। लेकिन भैया भोग देखिए भावना पे डिपेंड करता है, सच्चे दिल से भोग लगाते हैं। और दिखावे का 56 भोग से थोड़ी भगवान आ रहे हैं 56 भोग है आज तो मेरी पार्टी हो गई, भगवान की भी पार्टी हो जाएगी। हमने देखा था खंबात से एक सुंदर सा थी महिला, सुंदर सा सोमजी बाई की बेटी थी, उन्हें सच्चे दिल से भोग लगाया था, भले गरम गरम लगा दिया था तो, लेकिन दिल की भावना सच्ची थी उन्होंने। और पन्ना जी में प्राणनाथ जी का मुखारविंद जल गया गर्म खीर होने की वजह से। इससे क्या है कि देखो भावना प्रधान होता है ये। लेकिन यहाँ पर कोई सोचे कि मैं दिखावा करूं, पैसा खर्चा करूं, 56 भोग लगाऊं तो भगवान खुश होकर के बोले बहुत टेस्टी भोग लगाया है इसने तो। और उसमें जो है बाजार से खरीद खरीद के तो व्यंजन क्वांटिटी वेराइटी बढ़ाने के लिए कैसा कैसा भोजन कराते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर क्या भावना अच्छी रही बताओ मेरे को? ओ हंसी ठटोली करे हरामी। और ध्यान देखिए पर बोलते हैं ना ऋतु माफक सेवा हो, ठंडी में कैसा भावनात्मक चीजें हैं ये। ठंडी में गर्म तासीर का भोजन, गर्मी में ठंडा तासीर का भोजन कराना होता है। अब यहाँ तो क्या देखिए हरामी शब्द बड़ा कटु वचन कह दिए। ये ब्राह्मण जो वैष्णव मत में है, ब्राह्मण वहां के विद्वान संत महंत गादीपति क्या कहते हैं, अभी का मुझे नहीं मालूम लेकिन ऐसा कहते थे, हंसी करते थे, ठठोली करते थे। हरामी क्यों कह रहे हैं? जिस कृष्ण के नाम पर धर्म चला रहे हो, जिस कृष्ण की भक्ति का उपदेश है आपके ग्रंथों में, उस कृष्ण को कहते हैं अहीर। छोटी जाति का है वो, अहीर जाति का है, यादव जाति का है, उसका प्रसाद हम नहीं खा सकते, हम तो ब्राह्मण हैं। ऐसे हरामी मतलब ऐसे कृतघ्न, कृतघ्न गुजराती में कृतज्ञ को भी कृतज्ञ बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर कृतघ्न कृतज्ञ का उल्टा है। कृतज्ञ ने जो कृपा प्राप्त करके झुकता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और कृतज्ञ उसे कहते हैं जो कृपा प्राप्त करके और पीठ में छुरा मारता है। कृतज्ञ झुकता नहीं है और अहंकार में आ जाता है, उसको कृतज्ञ कहते हैं। ऐसे कृतज्ञ ऐसे व्यक्तियों को क्या करते हैं, मंदिर का महंत बना देते। ताए ले बैठो मंडली मुख, महंत बना देंगे या तो गादीपति अध्यक्ष ऐसे बना देंगे, जो कि कहते कि हम ऊंची जाति के हैं और कृष्ण तो छोटी जाति के थे। ये नीच कर्म डबोवे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख। ऐसा नीच कर्म जो है तुमको नरक में ले जाने वाला, ऐसी बात जो करते हो तुम, भगवान को भी छोटी जाति बोल दे रहे हो। बताओ भगवान वो चाहे मनुष्य हो, जीव चेतना हो, एक जन्म में ब्राह्मण बना, अगले जन्म में शूद्र बन जाता है। भगवान विष्णु भगवान के अवतार भी देखो चारों प्रकार की जातियों में हुए, अभी ब्राह्मण जाति में भी हुआ है। तो इसमें शरीर जो है वो जन्म के आधार पर शरीर की जाति निर्धारित करते हैं, जबकि शरीर की जाति भी जो है वो कर्म के आधार पर निर्धारित होती है। जन्मने जायते शूद्रो, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, आगे चलकर कर्म से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र बनते हैं, शरीर के लिए कहा गया है। और जीव चेतना आत्मा तो कभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होती है, हर एक जन्म में उसका तो तन बदलता जाता है ना। दबोवे नरक में जाने वाली काम कर रहे इस तरह की बातें करके। परमात्मा का प्रेम तुम्हारे हृदय में होना चाहिए था, कृष्ण का प्रेम तुम्हारे हृदय में होना चाहिए था, और कृष्ण को छोटी जाति बोल के नफरत कर रहे हो तुम। पीछे छूट पाओगे कब सुख।
जन्म मृत्यु के चक्र से कब छुटकारा पाओगे, कब अखंड सुख प्राप्त होगे, दिखावे की भक्ति करते रह जाओगे। सुंदर साथ जी आज के लिए यहीं पर विराम देंगे, बहुत सारा विषय भी हो जाता तो ओवरलोड हो जाता सुंदर साथ के लिए भी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर 15 चौपाइयां आज हुई हैं, इसमें से किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। इस सुंदर साथ को भी कोई जिज्ञासा हो तो रेस हैंड करके पूछ सकते हैं यहाँ पर प्रश्न। इसके अलावा व्हाट्सएप, जो नेपाल और विदेश के सुंदर साथ हैं व्हाट्सएप मैसेंजर कॉल के द्वारा भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भारत के सुंदर साथ हैं वो व्हाट्सएप से चाहे डायरेक्ट फोन कॉल से भी कभी भी कोई जिज्ञासा तुरंत फोन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। ग्रुप को मैंने इसलिए ओपन नहीं रखा है क्योंकि ग्रुप में जानते हैं वैसे हमारा ही अपना मैसेज कितना सारा होता है, और दूसरे 10 वाले इधर उधर के फॉरवर्ड करके रख देंगे तो हमारा जो है विषय ही ग्रुप का डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैंने उसको ओपन नहीं रखा है सुंदर साथ जी। और कोई बात नहीं है, तो पर्सनल मैसेज तो मुझे व्हाट्सएप में कभी भी कर ही सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकरण में हमने देखा जो वैष्णव के संत महंत हो, चाहे वैष्णव मत के वल्लभाचार्य मत के अनुयायी हो, चाहे वहां के संत महंत हो, सभी के प्रति यहाँ पर बातचीत आई थी। दिखावा, शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता, दिखावे की भक्ति, छुआछूत, कर्म कांड, इसके उल्टा क्या वैराग्य का भाव, ज्ञान का भाव कि कौन अखंड ब्रजराज कहाँ पर है, कौन थे कृष्ण राधा गोपियों के अंदर, परब्रह्म का स्वरूप कहाँ है। फिर निजी जीवन में सत्य आचरण भी नहीं है, दया धर्म नहीं है निजी जीवन में, अनिति से धन कमाना, दिखावे की भक्ति करना, सारा चीज इसमें 15 चौपाइयों में आ गया सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ हासी ठठोली करे हरामी, ओ हाथी ठठोली करे हरामी, ताय ले बैठो मंडली मुख, ले बैठो ये नीच कर्म डबोवे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख, पीछे छूट पाओगे कब सुख, पीछे छूट पाओगे कब सुख, पीछे छूट पाओगे कब सुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। राम जी सुंदर साथ जी क्षमा करेंगे, कई सुंदर साथ को ऐसा इच्छा होता है कि हम भी साथ साथ में अनम्यूट करके चौपाई दोहराएं, ये साथ साथ में अर्जी का गायन करें, लेकिन जूम का लिमिटेशन होता है मालूम है, एक समय में एक साथ 2 व्यक्ति बोलेंगे तो दोनों का ही नहीं सुनाई देगा। तो सुंदर साथ जी इसमें इसलिए सबका बंद करके रखना पड़ता है सुंदर साथ जी। नहीं सुंदर साथ जी एक जरूरी सूचना का ध्यान देंगे, कल जूम का क्लास नहीं लग पाएगा सुंदर साथ जी, तो कल के दिन सभी सुंदर साथ जी के लिए छुट्टी समझ सकते हैं, और अगला हमारा क्लास सोमवार को अवश्य लगेगा। सोमवार को भी शायद नहीं लगेगा, या तो टाइम चेंज करना पड़ेगा, सोमवार या मंगलवार को लगेगा सुंदर साथ जी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबको सूचित करूंगा। आइए सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। तो धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं सुंदर साथ जी कोई इंटरेस्टेड हो कि नए सुंदर साथ, पुराने सुंदर साथ तो सब करते ही हैं अर्जी। शांतिलाल जी, धूला भाई जी, आप अर्जी गायन करना चाहेंगे क्या? आप चाहो तो, मेरा उद्देश्य सभी को मौका देना। देखना पड़ेगा बुक में, अंदर चलेगा? मैं प्रणाम। हाँ बुक देख सकते हैं ना आप? हाँ तो बुक ले लूं मैं।
हाँ ले लीजिए कोई बात बुक ले लो, बुक ले लो। तो सुंदर साथ जी, मैंने बताया था फेसबुक में जो तारतम ब्रह्मवाणी पेज है उसको सभी सुंदर साथ जी अवश्य फॉलो करिए और उसका शेयर ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे ताकि उसमें जो भी कंटेंट रखा जाएगा सभी सुंदर साथ को प्राप्त हो सके। और YouTube का जो लिंक है तारतम ब्रह्मवाणी उसको भी सभी सुंदर साथ जी अवश्य उसको सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाय जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किनको कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आश वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समर्थ दिन रैन जात रोय रोय जी। जनमंदी जो मैं हुती पिया सो तुम देखत की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के अब ढील करो तुम जी न जी, क्षण क्षण खबर दीजियो मैं अर्ज करूं वहीन जी। एती अर्ज में तो करूं जो आड़ी भय अंतराय जी, सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानू बात जी, ईसक सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी पिया कहाँ कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप परवारे अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप प्रवारे अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी अब विदा होने का समय हो गया है आज हमारा, और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में
प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम।